हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर में से अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। तो अल्कोहल को बनाने के लिए जो सबसे पहला रिएजेंट हम लेते हैं वो होता है एल्कीन। एल्कीन होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में सबसे सिंपल डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सिंपलेस्ट एल्कीन है जिसका नाम होता है एथिलीन। और एथिलीन की रिएक्शन जब हम सिंपली वाटर के साथ करते हैं, वाटर इज H2O, HOH की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि HOH का H इधर चला गया और OH इस कार्बन के पास पहुंच गया। अब ये रिएक्शन दिखती तो ऐसी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, एग्जाम में मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। आइए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनेटेड कंपाउंड। अब देखिए, कार्बोकैटायन बनाने के लिए हम इस कैटलिस्ट की हेल्प लेंगे। कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लेते, खुद कंज्यूम नहीं होते, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस में ये टूटेगा, इसका H प्लस पार्ट रिएक्टिव पार्ट होता है। अब इस रिएक्टिव पार्ट की रिएक्शन हम करेंगे एथिलीन के साथ, विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इस बॉन्ड में इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैं बॉन्ड इस तरीके से तोड़ूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और H प्लस वहां अटैक करेगा जहां चार्ज हो नेगेटिव। इट मींस H प्लस इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा CH3, और ये बॉन्ड रहेगा अब सिंगल क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है, और इसके पास 2 H होंगे और साथ में लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज अ कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन विद वाटर या रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन करके भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। तो जो ये कार्बोकैटायन बनकर तैयार हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 विद पॉजिटिव चार्ज, इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करेंगे। अब H2O में यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां अटैक करेंगे, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन वहां अटैक करेगा जहां इसे न्यूक्लियस नजर आएगा। तो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस कार्बन के साथ ये O अटैच होगा और साथ में 2 हाइड्रोजन जो वाटर के हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किए हैं इसीलिए ऑक्सीजन खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब कार्बन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं इसीलिए कार्बन अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यू कार्बोकैटायन ये बना। अब ये कार्बोकैटायन अपने में से H को अगर हटा दे, किसी एक H को रिलीज कर दे, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ये इस H को रिलीज कर देगा। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल फॉर्म कर लेगा बाय रिलीजिंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। तो यहां से H आयन निकल जाएगा और बनेगा रिजल्टेंट CH3 CH2OH, यानी कि रिजल्ट जो बनना था वो बन गया और साथ में एक H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। अब ये H पॉजिटिव फिर से HSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव और H2SO4 वापस फॉर्म हो जाएगा। इट मींस कैटलिस्ट का जो काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना और खुद कंज्यूम ना होना, वो इस रिएक्शन से प्रूव हो गया। एक चीज जो एल्कीन की रिएक्शन में ध्यान देने लायक है वो ये है कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा सरल होगा, विच इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH
बाय रिएक्शन विद वाटर। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन है 2 और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है 1, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम हाइड्रेशन करेंगे यानी कि रिएक्शन ऑफ वाटर करेंगे तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये OH इस वाले कार्बन में जाकर अटैच हो जाए या फिर ये OH इस वाले कार्बन में अटैच हो जाए। जैसे पहली कंडीशन हम रखते हैं, ये बनाए CH2 OH CH CH3 यहां पर एक है। या फिर अगली कंडीशन हो सकती है, ये बनाए CH3 सिंगल बॉन्ड C OH विद 1H CH3। तो इन दोनों कंडीशंस में से ये वाली कंडीशन ज्यादा सूटेबल होगी। इसका रीजन है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जोड़ते हैं तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि इन दोनों में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कम है, इसीलिए OH इसे ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और उसके अलावा जो हमने मैकेनिज्म अभी समझी थी उसमें हमने देखा था कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। अगर इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो वो बनेगा CH2 CH2 CH3 ये वाला, यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन वो कार्बोकैटायन होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे और इसमें अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो होगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होंगे। तो इन दोनों में से जो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट बने। तो मार्कोनिकॉफ रूल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये रीजन है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन में किसी एल्कीन की रिएक्शन बोरेन के साथ या BH3 के साथ की जाती है और BH3 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका एक H यहां फिट हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B, क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है, वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए ये बोरोन ट्राई एल्काइड बनाएगा और ये लेने पड़ेंगे हमें 3। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। अब फिर फर्दर इसकी रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ और वाटर में से ये B इस H के साथ BH3 की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि वाटर भी हमें 3 लेने पड़ेंगे और 3 OH इसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 3CH3 CH2 OH अल्कोहल। तो ये तो बात हो गई उस एल्कीन की जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल हो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिफरेंट है। इस तरफ 1 कार्बन है और इस तरफ 2 कार्बन है। या देखा जाए हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो डबल बॉन्ड के इस पार 2 हाइड्रोजन है और इस पार केवल 1 हाइड्रोजन है। अगर इसकी रिएक्शन हम BH3 के साथ करते हैं, यानी कि बोरेन के साथ करते हैं, तो ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B और फाइनल यील्ड में फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन में OH वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी कि इस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन में बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH बाय रिमूविंग BH3। इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये जो बना प्रोडक्ट ये है प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपिल अल्कोहल और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें
मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट काम हो रहा है, और उसके अलावा ये जो अल्कोहल बनता है ये अच्छी यील्ड में बनता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल तैयार होगा इस हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड दो होते हैं, एक होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरे होते हैं एसिड्स एंड एस्टर्स। एसिड्स या इसके डेरिवेटिव सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंडर ही आएंगे, और उसके अलावा एल्डिहाइड एंड कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंडर आएंगे। इनसे अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो रिडक्शन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अगर हम रिडक्शन करें, एक एल्डिहाइड लेते हैं विच इज RCHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला ही है ये, और इसकी रिएक्शन अगर हम NiOblique के साथ करें, ये एज अ प्रेजेंस लेते हैं, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन के बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं ये, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन जब इसका होगा तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा RCO। अब इसकी एक वैलेंसी कम है तो एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये अल्कोहल प्रिपेयर हो गया बाय एडिंग 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम। अगर हम इस एल्डिहाइड के बदले फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NiPd 2 हाइड्रोजन देगा और बनाएगा HCOH, H here, H also here, CH3OH which is methyl alcohol। अगर हम कोई कीटोन ले लें, कीटोन इज CH3COCH3, एसीटोन नील पेंट रिमूवर, इसकी रिएक्शन भी NiOblique के साथ हाइड्रोजन के साथ करें तो ये बनाएगा CH3COH, एक H यहाँ CH3, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करें, एसिड का रिडक्शन करें, एसिड फॉर एग्जांपल RCOOH, तो RCOOH का रिडक्शन NiPd के साथ नहीं हो सकता, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में LiAlH4 लिया जाता है। LiAlH4 भी हाइड्रोजन का प्रोवाइडर होगा, और ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और एक OH रिलीज हो जाएगा। ये OH H के साथ H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये बॉन्ड टूटने पर यहां पर O के साथ एक H आ जाएगा। अब 2 वैलेंसी और इनकम्प्लीट है, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इट मींस ओवरऑल कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी हमें? ओवरऑल हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। तो इस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कोई और एसिड ले, लाइक हम फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4, ये भी 4H रिक्वायर करेगा, क्योंकि एक OH H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, और इस O के पास एक H, बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और बना लेंगे मैथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। इस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन कराएं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करते हैं, तो RMgX में MgX पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव होता है, और अगर इसमें देखा जाए तो CO में O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव होता है, तो इस कार्बन पॉजिटिव के पास ये R नेगेटिव जुड़ जाएगा। इट मींस यहां बनेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप, ये वाला R, और इस O के पास जुड़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज MgX, और यहां पर जो H था वो ऐसा ही रहेगा। अब हम इसका फर्दर हाइड्रेशन करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करके, और ये OH इस Mg के साथ निकल जाएगा MgOH की फॉर्म में। इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और साथ में ये वाला H जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि COHHR। इट मींस एक ऐसा अल्कोहल तैयार हो गया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन उसके रिएक्टेंट से ज्यादा है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। अगर हम CH3CHO एज अ एल्डिहाइड
एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं। इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम CH3MgBr यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ करते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो सेम MgBr इसमें पॉजिटिव होगा और CH3 नेगेटिव होगा। अगर हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव होगा। तो इस कार्बन पॉजिटिव के पास ये CH3 नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन प्रोडक्ट बनेगा CH3C। इस C के पास ये CH3 और इस O नेगेटिव के पास आ जाएगा MgBr, OMgBr और ये H जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। अब फर्दर हम इसका हाइड्रेशन करेंगे रिएक्शन विद वाटर और यहां से MgBr के साथ ये OH रिलीज हो जाएगा MgOHBr की फॉर्म में और जो रिएजेंट बनेगा फाइनल वो बनेगा CH3C। O के पास ये वाला H पहुंच जाएगा और CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल तैयार हो जाएगा विद रिलीजिंग ऑफ MgOHBr। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।